अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान के हवाले से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए दिन भर की अदालती कार्रवाई के दौरान क्या होता रहा। क्या ताकतवर हल्के इमरान खान की एक तस्वीर से भी खौफजदा हैं? नई सख्तियां और नई प्लानिंग, मगर इमरान खान से इतने खौफ की वजूहात क्या हैं? ताकतवर हल्कों की जानिब से मियां साहब को क्या अहम तरीन यकीन दहानियाँ करवाई गईं? जानिए यकीन दहानियों की तफसीलात इस वीलॉग में। सऊदी वली अहद का बड़ा कदम, अमरीकी मिलने का इंतज़ार करते रहे मगर सऊदी वली अहद मिलने ना आए। अहम मुलाकात में मज़ीद क्या हुआ? बड़ी और दिलचस्प कहानी सामने आ गई। सो अब चलते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ, और यहाँ आपको बताते हैं इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि समाअत हो रही थी आज मुख्तलिफ़ केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से उनकी समाअत हो रही थी, जिसमें पहला मुकदमा अखराज मुकदमा के हवाले से था, जेल ट्रायल के हवाले से दूसरा मुकदमा था। उसके अलावा जो है दीगर मुकदमात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शाह महमूद कुरैशी का भी जो मुकदमा था जेल ट्रायल के हवाले से, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन भर अदालत में उसका जो है केस चलता रहा। मुख्तलिफ अदालती जो हैं कार्रवाई के मनाजर हमारे सामने आते रहे, वो उनके बारे में आपको आगाह करते हैं और यहाँ पर आपको बयान करते हैं। पहला अखराज मुकदमा का जो केस था इमरान खान साहब का साइफर केस, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने जो है साइफर केस मुकदमा इख्तराज की दरख्वास्त में सरदार लतीफ़ खोसा ने तहरीरी दलाइल भी जमा करवाए अदालत में। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल का खुलासा कुछ यूँ बयान किया। आपने दलाइल में 3 नुकात अदालत के सामने रखे हैं। पहली बात, आप कह रहे हैं आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक़ नहीं होता। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते वो डॉक्यूमेंट जो था वो पब्लिक के साथ शेयर किया जाता। एक पॉइंट ये भी है, साइफर कबीना मीटिंग में डीक्लासीफाई हो चुका था, ये सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा। अब इस हवाले से जो अदालती कार्रवाई थी वो तो चलती रही। इस हवाले से दिन भर में मुख्तलिफ जो है रवैये हमारे सामने आते रहे। अदालत इस हवाले से बारहा कहती रही, चीज़ें आती रहीं, लेकिन इसके हवाले से जो अहम तरीन चीज़ निकल कर सामने ही कि अदालत ने जो है मुकदमा खारिज नहीं किया, ये समाअत मुलतवी हो गई। जो जनाब चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा जो चेयरमैन पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के जो वकील थे, जो उन्होंने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने पूछा, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया उनसे कि खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमरीकी दस्तावेज़ात डिक्लासीफाइड करने का कोई कानून मौजूद है? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का इस्तफसार था ये। तो उस पर साइफ़र के हवाले से जो है लतीफ़ खोसा साहब ने जो है बयान दिया और उसके बारे में बताया कि इस साइफ़र को तो वफाकी कबीना ने डीक्लासीफाइड कर दिया था। इस मुल्क में लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये साइफ़र अमेरिका में सफ़ीर अमजद मजीद ने दफ्तर ख़ारजा को भिजवाया था। ये ऐसा कहना था लतीफ़ खोसा साहब का। लतीफ़ खोसा साहब ने जो है मज़ीद भी इस हवाले से कहा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुकदमा अखराज की जो है दरख्वास्त है, इसको जारी रखें। मेरे दोस्त कहेंगे सियासी बात कर रहा है। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइल के पीछे अमेरिका है। अमेरिका को हमने सुपर पावर बना रखा है। अमेरिका को हमने खुदा मान लिया है। अमेरिका ने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को हटाने के लिए धमकी दी। ये तस्लीम शुदा है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया। मैंने जब ये केस देखा तो हैरान रह गया। इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जेक्टिव है वो बोल भी नहीं सकता। ऐसा कहना था सरदार लतीफ़ खोसा का। उन्होंने जो है इसके हवाले से मौलवी मुश्ताक, जैसा कि आपको याद होगा, उसके भुट्टो साहब का केस, उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब को भी मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में जंगले में लाकर खड़ा कर दिया गया था। यहाँ इमरान खान को भी जंगले में लेकर आए हैं। इनको जेल में भी डर या किसी चीज़ का क्या खौफ है? वो साबिक वज़ीर आज़म है। साबिक वज़ीर आज़म के भी हकूक़ हैं, उनका भी वक़ार है। ये आज़म खान का बयान लेकर आए हैं। इस हवाले से आज़म खान के बयान के हवाले से आपको थोड़ा बताते चलें। जैसा कि आपको याद होगा कि आज़म खान ने 161 का बयान दिया है और इसके बारे में ये कहा जा रहा था। उसके बाद उन्होंने 164 का जो है वो बयान जमा करवाया था। 161 का बयान वो होता है जो पुलिस के सामने दिया जाता है, और 164 का बयान जो है वो अदालत के सामने दिया जाता है। यानी कहा जा रहा था कि आज़म खान जो हैं वो अब वादा माफ गवाह बन गए हैं इमरान खान के साइफर केस के अंदर, और उनको बड़ा मोहरा करार दिया जा रहा था कि ये आने
वाले वक्तों में इमरान खान के लिए मसाइल पैदा करेगा। तो उस हवाले से कह रहे हैं कि अब ये आज़म खान का बयान लेकर आ गए हैं, जो 3 हफ्ते लापता रहा। ये कहना कि चेयरमैन पीटीआई साइफर ले गया, ये मज़ाक का हेज़ है। यानी वही बात जो हम बारहा करते रहे हैं इस हवाले से, वो अब लतीफ़ खोसा ने भी वो अदालत में उठाई कि ये कितनी भोंडी एक भोंडा मजाक है कि अगर आप कहते हैं कि इमरान खान साइफर अपने साथ ले गया। आज वह जबकि प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में दिन भर ये साबित करने की कोशिश करते रहे, जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि अमेरिका ने जो धमकी दी थी उसे इमरान खान ने एक जलसे में सबको बता के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। यानी जो प्रोसिक्यूटर थे वो ये बात बावर कराते रहे कि जो ये इमरान खान साहब ने सब जलसे में बता दिया था। जैसा कि आपको याद है कि 27 अप्रैल को उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था, जिसमें उन्होंने ये तमाम जो तफसीलात थी ये लोगों को बता दी थी। तो अब जो प्रोसिक्यूटर थे वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका मजीद कहना था कि इन ताल्लुकात की खराबी की वजह से इमरान खान को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अब यानी ये देखिए कि ऐसी अकल इनकी मत मारी गई है कि इमरान खान भाई, अमेरिका ने धमकी दी कि इमरान खान को हटाओ, अगर नहीं हटाया तो नताइज भुगतोगे, अगर हटा दिया गया तो हमें तुम्हें माफ़ कर देंगे। यानी ऐसा अमेरिका का कहना था। इतना तस्हीक वाला लहजा था उनका। उन्होंने एक धमकी दी थी, एक सोवरेन कंट्री है पाकिस्तान उसको, और अगर हटा दिया गया तो अमरीकी हमें माफ़ कर देंगे। यानी हमें अमरीकियों से अगर माफ़ी चाहिए तो हमने इमरान खान को उठाना था। और साइफर केस में वो क्या प्रोसिक्यूटर साहब साबित करना चाह रहे हैं, और ये अजीब मंतक है। और इसके अलावा भी देखिए आप कि हम दूसरे दिन अदम इत्मीनाद की जो करारदाद पेश की गई थी उस हवाले से वज़ीर आज़म को हटाकर अब कुर्सी पर अब उसी वज़ीर आज़म को इन्होंने झूठा केस में इल्ज़ाम में फंसा दिया है। और सिर्फ ये है कि इमरान खान को अमेरिका के खिलाफ बोलने पर नहीं, मुक़्तदर हलकों के खिलाफ चलने पर, उनकी बात ना मानने पर सज़ा दी जानी है। और ये जो केस अदालत में चल रहा है ये भी इस हवाले से है। और अब इसमें कहीं पीछे अमेरिका है, लेकिन जो आगे हैं वो यही लोग हैं। अब अदालत में इस हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी का केस था वो भी चलता रहा कि इमरान खान साहब के साथ साथ के जेल ट्रायल का जो है वो मुतालबा इमरान खान साहब ने किया था। अदालत ने आज उनकी जो इस्तदा थी इमरान खान साहब की वो तो जो है मुस्तरद कर दी। अलबत्ता ये कह कर के इमरान खान साहब जो हैं उनके जो तमाम केसेस हैं वो जो पहले भी इस बात का मुतालबा करते रहे थे कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, वो अदालत में ये जो है दरखास्तें देते रहे थे कि इमरान खान मेरी जान को ख़तरा है इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। तो अब जो इमरान खान साहब के इन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको ही बहाना बना लिया, उसी को आर बना लिया, और जो तमाम केसेस से जो जेल ट्रायल था उसको लीगल करने के लिए इमरान खान साहब के जो आर्गूमेंट थे उनको ही अपना लिया अदालत ने, और यह कहकर उनकी सज़ा मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है ये हम सब जानते हैं। आने वाले वक्तों में भी हमें मज़ीद इस हवाले से जो है तफसीलात आती रहेंगी सामने। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब के जेल ट्रायल को ख़त्म करने की जो सज़ा थी उसको मुस्तरद कर दिया है, और यही कहा है कि इमरान खान साहब के जो जेल ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन जो है स्पेशल कोर्ट के जज, वो जेल के अंदर ही इन तमाम केसेस की समाअत करेंगे। अब आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या तफसीलात आती हैं ऐसा कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस हवाले से हमारे पास कुछ इतलात हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है अपनी प्रेयर जमा करवा दी है। उन्होंने भी अदालत से इस्तदा की है कि उनका जो ट्रायल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के अंदर जो जेल ट्रायल किया जा रहा है उसको कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त किया है कि बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है, अदालत जेल ट्रायल रोक कर ओपन ट्रायल करने की हदायत दे। शाह महमूद कुरैशी की आज ही समाअत करने पर, यानी दरख्वास्त को आज ही काबिल समाअत होने पर जो है इस्तदा है, उन्होंने इस्तदा की है कि इसे आज ही सुना जाए। अब देखिए कि जेल ट्रायल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है जेल ट्रायल के दौरान ना कोई मीडिया होता है, ना कोई सहाफ़ती दोस्त बैठा होता है उधर और अदालत की तफसीलात बयान करता है। जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुख्तलिफ तफसीलात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हमारे पास जो है साइफर केस की तफसीलात नहीं सामने आती और वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो प्लान है वो ये है कि किसी भी तरह जेल ट्रायल को खुफिया रखा जाए, उसके अंदर जो फ्लॉज हैं उनको जो है बोगस मुकदमा है जैसा सब जानते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी नाकामियाँ मुशगाफियाँ हैं उसको छुपाने के लिए जेल ट्रायल को जो है जेल ट्रायल किया गया है। आने वाले वक्तों में भी आप देखेंगे कि जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी और यूं लम्हों के अंदर आपको लगेगा कि महीनों के अंदर ये सज़ा हो गई, आने वाला गालबन 2 माह तकरीबन इमरान खान साहब के लिए इस हवाले से नहायत अहम है कि 2 माह के अंदर अंदर उनको किसी भी सूरत जो है साइफर केस के अंदर सज़ा सुनाना है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इससे मुतल्लिक है। और तो देखते हैं कि इमरान खान साहब को 10 से 12 साल की सज़ा होती है या नहीं होती, क्योंकि आज साइफर केस के अंदर जो है जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान, जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि आप जो कर रहे हैं यानी इमरान खान साहब ने जो किया है इसकी सज़ा 10 से 12 साल है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। तो देखते हैं इमरान खान साहब को 10 से 12 साल की सज़ा होती है या नहीं होती। अलबत्ता मियाँ साहब की जो गलतफहमियाँ हैं वो या खुशफहमियाँ कह लीजिए वो बढ़ती चली जा रही हैं। मियाँ साहब को कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं, वो यकीन दहानियाँ क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं।
जो मियाँ साहब को सबसे पहले यकीन दहानी करवाई गई है वो ये करवाई गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो बाहर होगी, इंतखाबात में हिस्सा नहीं हो रही लेगी। और यहाँ पर दूसरी इससे ये साबित हुआ कि उनको ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आया इलेक्शन होंगे। जो तीसरी यकीन दहानी है वो ये है कि इमरान खान जेल में खुदकुशी कर लेंगे। और चौथी यकीन दहानी ये है कि नून लीग को 2/3 सीटें दिलवा दी जाएंगी। पांचवी यकीन दहानी ये है कि फौज नवाज शरीफ से कोई पंगा नहीं करेगी। तो इस हवाले से ये नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवा ली गई है। अब आने वाले वक्तों में जो ये यकीन दहानियाँ किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज ये मियाँ साहब के हवाले से हमारे पास ये इतलात है कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान में जो है अपने कदम रखेंगे तो उनको ये यकीन दहानियाँ जो करवाई गई हैं ये पूरी होती दिखाई देंगी। अलबत्ता उससे पहले इमरान खान का जो है साइफर केस के अंदर सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। इमरान खान साहब जो है अपनी साइफर केस के अंदर सज़ा भुगत रहे होंगे, उनको 12 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना डील करने के मूड में है ना कोई और चीज़ें, तो क्योंकि उनको सज़ा देना इसलिए भी ज़रूरी है इस हवाले से अगर इमरान खान साहब जो हैं डील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो इमरान खान साहब की तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान इस वक्त कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं समेत इमरान खान के, उनकी कैदोबंद की सोबतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उनके हवाले से जो है तमाम मुश्किलात के बादल वो छट जाएंगे और उन पर जो है अमन का वक्त आन पड़ेगा। लेकिन अगर यूँ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और चेयरमैन जो है किसी भी तरह की डील करने से इनकार करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि उनके लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। इमरान खान साहब को 12 साल के लिए सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन अगरचे पाकिस्तान का सियासी मौसम जो है वो तब्दील होते वक्त नहीं लगता। यहाँ पर आने एक वक्त का जो कैदी होता है अगले वक्तों का वज़ीर आज़म होता है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब 1999 में सिक्योरिटी रिस्क करार देकर उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने बाहर भेज दिया था। लेकिन वही नवाज शरीफ साहब 2013 में जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। फिर उसके बाद जो है उनकी हुकूमत 5 साल चलती रही। अब इमरान खान साहब के नाम पर भी जैसा कि हम देखते हैं कि क्रॉस लग चुका है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से भी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जो है वो किसी भी वक्त बदल जाता है। पाकिस्तान में कोई भी मंजर देर तक नहीं रहता, कोई भी जो चीज़ है वो देर तक बरकरार नहीं रखी जा सकती। यहाँ पर जो है आने वाला वक्त अपने साथ नई तब्दीलियाँ लाता है। नई जो चाहे वो कानूनी रुकावटें हों चाहे फिर सियासी रुकावटें, तमाम रुकावटें वक्त के भाव के साथ बह जाती हैं और जो बंद होते हैं वो टूटते चले जाते हैं। तो इस हवाले से क्या होता है आने वाले वक्तों में, इस हवाले से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। यहाँ पर आपको मोहम्मद बिन सलमान का आखिर में अहम तरीन कदम बताते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद जो आने वाले वक्तों के सऊदी अरब के बादशाह हैं, उन्होंने एक अहम कदम उठाया। उनके हवाले से वाशिंगटन पोस्ट जो थी, वाशिंगटन पोस्ट उन्होंने जो है एक अहम तरीन खबर ब्रेक की है। जो एक बड़ा अखबार है जिसके हवाले से उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक अहम तरीन जो खबर है वो ब्रेक की है। वाशिंगटन पोस्ट ने इस हवाले से कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे तो मोहम्मद बिन सलमान को उनके 5 घंटे मोहम्मद बिन सलमान इंतज़ार करवाते रहे, फिर पैगाम दिया कि शाम को मिलेंगे। यानी अब देखिए कि इस कदर सऊदी इस टाइम मूड में है फ़लस्तीन इसराइल जंग के दौरान के वाशिंगटन पोस्ट ये बयान दे रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको 5 घंटे पहले तो इंतज़ार करवाया, फिर ये पैगाम भेज दिया कि वो कल शाम को यानी कि शाम को मिलेंगे। फिर पैगाम दिया कि सो जाएं कल सुबह मिलेंगे। और जब सुबह मिले तो बैठते ही साथ बोले इसराइल गजा पर हमला कब रुकेगा और इंसानी इमदाद कब खोलेगा। ये अजीब बात है कि वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है सऊदियों के बारे में, वो सऊदी जो अमेरिका के सामने सजदा रेज़ हो चुके हैं, अमेरिका को जो है सलाम करते हैं। पहले मेरा ख्याल है कि वो हर कदम उठाने से पहले अमेरिका की इजाज़त तलब करते हैं कि हम ये काम कर लें। लेकिन वो सऊदियों के बारे में वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि उन्होंने अमरीकियों के साथ इतना सख्त रवैया रखा। गोया हमारा तो इस बारे में इस्तदलाल ये है कि सऊदी इस वक्त इस तरह की हमाकत करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सऊदियों के मालूम है कि अमेरिका इस वक्त जो है इसराइल के जो हमायत में उतरा हुआ है, इसराइल की हमायत कर रहा है। उसने खुलकर इसराइल की हमास इसराइल जंग में मुखालफत की है हमास की और इसराइल की हमायत की है। उसने अपना बहरी बेड़ा भी भेजा है, उसके अलावा फ्लाइट जो जेट्स हैं उनको भी इसराइल की मदद के लिए भेजा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस हवाले से इतना इंतज़ार किया होगा। ना सऊदी अरब की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का हमायती ज़रूर है, लेकिन अमरीकी जो है भूलते नहीं है वो कि अपने ताल्लुकात को, उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ जितने रवा दवा हैं, जितने मजबूत हैं, सऊदी तो उसके मुकाबले में कहीं भी जो है नहीं आते नज़र। तो इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसा दावा किया है। अलबत्ता हम इस दावे से अपने आप को अभी तक कायल नहीं कर पाए कि सऊदी इस काबिल हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि चलिए एटलीस्ट वाशिंगटन पोस्ट इस हवाले से भी कोई खबर दे रहा है कि किसी ने अमरीकियों को इंतज़ार करवाया। वरना यहाँ पर मुस्लिम उम्मा में तो ये रिवाज है कि अमरीकियों के कहने पर पाकिस्तान तक की हुकूमत को बदल दिया जाता है। पाकिस्तान के जो
वज़ीर आज़म हैं उनको चलता किया जाता है, एक अमेरिकी धमकी मिलती है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपनी मसनद है उसे उतार दिया जाता है और उसके बाद आज तक वो उस अमेरिकी जो साजिश है उसको बेनकाब करने के जुर्म में उसकी पैदाश में जेल में भुगत रहा है, मुकदमे भुगत रहा है और साइफर केस के नाम से एक मुकदमा भी भुगत रहा है जिसमें उसको 12 साल की कैद सुनाकर हमेशा के लिए सियासत से आउट करने का प्लान है। तो यहाँ पर देखा यह गया कि सऊदियों ने जो है अमेरिकियों को नथ, आप कह लीजिए पंजाबी का लफ्ज़ है, नथ डालने की कोशिश की है। हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट का ऐसा दावा है। आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात सामने आते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।